मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। परम सद्य स्वामी जी महाराज जी के द्वारा एक बहुत ही विलक्षण खोज हुई है। इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति आज ही मिट जा, अभी मिट जा, सदा के लिए मिट जा, पंडाल में बैठे बैठे मिट जा। और गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान वासुदेव सर्वम, सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। महाराज जी ने क्या खोज की कि सब रूपों में भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, लाइट के रूप भगवान, पंखे के रूप भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब जब शत्रु को भी भगवान का रूप देखेंगे तो जलन हृदय में कैसे पैदा होगी? बैर किससे करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख करके क्या बोलना है? जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करती हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? पेड़ दिखाई दे तो भगवते नमः, कुत्ता दिखाई दे भगवते नमः, बिल्ली दिखाई दे भगवते नमः, साज दिखाई दे भगवते नमः। अपने से छोटे को मनी मन कर लो, बड़े को भले बोल करके कर लो, तो सब रूपों में भगवान ही है। और महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना लगभग 1 मिनट के लिए सुनाता हूँ। किस लिए सुनाता हूँ कि कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भागवत जी में तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, परंतु ये तो केवल भगवते नमः है। तो भाई वो तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को मंत्र दिया था जपने के लिए, और जो भगवते नमः है ये महापुरुष के हृदय का उद्गार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शौचालय में बैठ करके नहीं बोल सकते, परंतु भगवते नमः को शुद्ध शुद्ध किसी अवस्था में बोल सकते हैं। सब लोग स्वामी महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो और लगभग 1 मिनट के महाराज जी की वाणी सुनो। सब प्रणाम करो। और भीतर 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 बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर भगवते नमः। सब बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते अनेक बातें चलेगी भगवते बातें सब मन गया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ।
प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। तो मानने में तो सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। देखो जयपुर में एक अग्रवाल परिवार में सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी मुंबई से सुन रही थी, तो बीच में फोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछनी है, बात कराओ। मैंने कहा बताओ मैया। तो उसने कहा महाराज जी मैं तो, मेरे को बड़ी शांति मिल गई। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी कि देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए लेके क्यों भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों बेईमानी कर लिया। मैं तो डिप्रेशन, बड़ी चिंता में थी। परंतु आज मैंने सुनी कि सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करना है, तो सारा डिप्रेशन हमारा खत्म हो गया। परंतु एक बात सुनी आई कि आपने कहा कि ब्राह्मण साधु दिखाई दे, घर में आवे तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, इनको भगवते नमः कह के डांट डपट के घर से बाहर रोटी खिलाओ। क्यों? जब ब्राह्मण साधु भगवान, कुत्ता भगवान, तुम तो तीनों को घर में भोजन कराएंगे, थाली में भोजन कराएंगे। हमने कहा माता जी बर्ताव तो अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचैव सुपाके च पंडितासन दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, ज्ञानी नहीं है। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े सहित स्नान किया जाता है। आज लोगों की उल्टी बुद्धि हो रही है। देसी गौ माता तो घर में पालते नहीं, और 50,000 रुपए कुत्ता घर में लाएंगे। वो स्थान अशुद्ध हो जाता है, देवताओं को पूजन भी नहीं मिलता। तो मैंने कहा माता जी बर्ताव तो अलग करना पड़ेगा। जैसे सूत की रस्सी है, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले छू लूंगी। और बिजली की तार खम्भे में 3-4 जा रही, कौन बने? बोले भगवान। मैंने कहा छू लूंगी? बोले ना, बिजली का तार छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। तो बर्ताव अलग अलग हो गया ना। सूत की रस्सी को हाथ से छुएंगे और बिजली के तार को हाथ से नहीं छुएंगे। अरे भाई गौशाला में जाते हैं, गौ माता बछड़ी बछड़ा जो ब्याई है तो भाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, लाड़ दुलार करते हैं, खुजली करते हैं, पीठ पर हाथ फेरते हैं, अच्छा लगता है। परंतु सर्प कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है। सर्प के पीठ पर हाथ फेर देंगे भाई? हाथ फेरो तो पता लगे। गाय का बछड़ा भी साक्षात भगवान है, सर्प भी भगवान है। परंतु गौ माता के बछड़े के ऊपर हाथ फेरेंगे और सर्प के पीठ पर हाथ नहीं फेरेंगे। तो बर्ताव अलग अलग करना है। मानने में सब भगवान, मानने में सब भगवान, ये सबसे ऊंची बात, सबसे ऊंचा ज्ञान। और देखो भाई इस बात को माने बिना अशांति मिटेगी नहीं। परंतु दवा तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो, बहुत बड़े डॉक्टर की दवा हो, और ले जा करके अलमारी में बंद कर दे, ताले के अंदर, दवा नहीं खाए, बुखार कैसे ठीक होगा भाई? ऐसे महापुरुषों ने खोज करके हम लोगों को महामंत्र बता दिया, मड़ी पकड़ा दी, मड़ी कि सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो तो तत्काल शांति। एक सज्जन हरियाणा बड़े अच्छे साधक हैं, वो कई जगह आते भी हैं कथा में। तो एक कथा में आ रहे थे तो बस वाले ने लगभग 5 किलोमीटर दूर उतार दिया। तो एक नवयुवक उधर जा रहा था गांव की ओर जिधर कथा थी, तो उन्होंने राम राम किया और बोले भैया हमको उधर कनौली गांव की तरफ जाना है, आप जा रहे हो, हमारे को छोड़ दोगे? वो सज्जन था, उसने कहा कि बाबा जी, पंडित जी बैठ जाओ हमारे बाइक पर, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। तो जब बाइक पर बैठ गए पंडित जी, तो वो तो सत्संगी ठहरे स्वामी महाराज जी के। अब नशेड़ी व्यक्ति होता है तो कहता है गुटखा का पुड़िया हो तो लाओ खाया जाए, और सत्संगी होता है सत्संग की चर्चा करता है।
तो पंडित जी ने नवयुवक से कहा कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता। उन्होंने सोचा ऊसर में बीज डालने से क्या फायदा। तो नवयुवक ने कहा हाँ पंडित थोड़ा थोड़ा भगवान को मानता हूँ। बैठो बैठो सब माताएं मैंने बैठो, कोई बाढ़ नहीं आ रही है, चिंता मत करो। भाई महाराज जी भी सत्संग सुनाएंगे, मौसम ठंडा है, चिंता मत करो, बैठो सब लोग। तो पंडित जी ने कहा कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता। उसने कहा पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूँ। बोले कोई बात नहीं, तू आस्तिक है, नास्तिक नहीं, मानता तो है। तो उसने कहा पंडित जी आप कथा में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, संतों का सानिध्य किए हो, गीता रामायण पढ़ते हो, आपको भगवान के दर्शन हो गए क्या। तो पंडित जी स्वामी महाराज जी के साधक ठहरे। उन्होंने कहा हाँ मैं तो दर्शन करता रहता हूँ, तुम्हारे को भी दर्शन करा दूं। तो उस नवयुवक ने कहा पंडित जी हमारे को दर्शन करा दोगे। बोले हाँ, बाइक पर बैठे बैठे, ये सत्य घटना है हमारा। बोले बाइक पर बैठे बैठे दर्शन करा दूंगा। तो नवयुवक ने कहा पंडित करा दो, बड़ी कृपा होगी। तो पंडित जी ने कहा देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। पेड़ के रूप में साक्षात भगवान ही खड़े हैं, भगवते नमः। सड़क के रूप में भगवान है, फसलों के रूप में भगवान है, गायों के रूप में भगवान है, मोटर के रूप में भगवान है, बाइक के रूप में भगवान है, सब रूप में भगवान है। तो आश्चर्य कर गया कि पंडित जी ने कितना सुगम ज्ञान दे दिया कि सब रूपों में भगवान ही है। तो बड़ी बहुत ही विलक्षण बात है। परंतु जैसे भूख नहीं लगी हो और बढ़िया हलवा सीरा मालपुआ रख दिया जाए और पेट खराब हो तो वो जहर के समान लगेगा। तो इसी प्रकार से बातें तो इतनी ऊंची है परंतु हमारे अंदर भूख नहीं है, हमारे अंदर लगन नहीं है। सब ही रूप धरे भगवान। सब लोग प्रेम पूर्वक भजन गाएंगे। वासुदेव सर्व भैनावली पेज संख्या 96 पर भजन है, सब ही रूप धरे भगवान। सब ही रूप धरे भगवान, सब रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं। आई सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। प्यारा गिरधर गोपाल तुम अपने घर में लाओ, प्यारा गिरधर गोपाल तुम अपने घर में लाओ। कोई संबंध बनाकर इन्हीं से स्नेह लगाओ, कोई संबंध बनाकर इन्हीं से लाड लगाओ। सेवा तो सबकी कर दो बस, सेवा तो सबकी कर दो बस। सबको अपना मान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही बोलो धरे भगवान। ओ एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं। यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। ओ सेवा चाहे तो पशु पक्षी, ओ चाहे
पशु पक्षी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, चाहे पशु पक्षी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू, दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू, चाहे अलग भलेगी दिखे, चाहे भले अलग ही दिखे, तुझसे कही जान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे, कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे, कोई कण कण में कहता, कोई घट में ही बतावे, कोई कड़ कड़ में कहता, कोई घट में ही लखावे। जगतपति जगदीश है मेरे, जगतपति जगदीश है मेरे, सब ही प्रभु पहचान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। ओ एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। भगवते नमः पुकारो, नहीं कटहरि से न्यारो, ओ भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु प्रभु से न्यारो। बड़ी संता पकड़ायो, किया ही हमें उजियारो, बड़ी संता पकड़ायो, किया ही में उजियारो। वासुदेव सर्वम साधन से, वासुदेव सर्वम साधन से, शीघ्र मिटे अभिमान, सब रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, याही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। देखो मैंने मेरा के पुस्तक में, मैंने मेरा नई पुस्तक में पेज संख्या 185 पर स्वामी ने कहा है कि आप यह स्वीकार कर ले कि सब कुछ भगवान ही हैं, वासुदेव सर्वम। इस बात में इतना लाभ है कि ऐसा लाभ कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे लाभ की बात को आप क्यों छोड़ते हो? यह परम लाभ की बात है। अनेक रूपों मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान हैं, ऐसा मानकर सब के सब भाई बहन मस्त हो जाओ, नाचने लग जाओ। कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक प्यारा मित्र कई वर्षों के बाद मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। फिर सब जगह साक्षात भगवान मिल जाए तो कितने आनंद की बात है। रात दिन इसमें मस्त हो जाओ, दुख सब मिट जाएगा, कोई दुख पास में आएगा नहीं, सब भगवान ही। इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हरदम भगवान को देखकर हरदम प्रसन्न रहे, हरदम आनंद में रहे।
यह कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है, यह भगवान की अलौकिक कृपा है, ये साधारण बात नहीं है। महाराज जी ने कहा सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने वाला वो जमाना खत्म, जो दिखाई दे सब रूपम भगवान, सब कुछ भगवान है, ये असली सत्संग है। महाराज जी ने कहा कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही, यही कहे यही सुने। लोग कहें स्वामी महाराज जी क्या हो गया, पागल हो गए क्या, पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही हैं, इसी में डूब जा। या मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा, अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। श्रद्धेय श्री आनंद महाराज तो अपने फाइल पर ये स्टिकर लगा रखे हैं कि स्वामी महाराज से श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो वह कैसे होगी, तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी, सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। परमात्मा बीज है, संसार खेती है, बाद जो श्रम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, पीछे भी परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहाँ से आ गई। जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान वासुदेव सर्वम। महाराज जी ने कहा कि अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान इस बात को मान ले तो तत्काल शांति मिल जाएगी। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच में आदरणीय पूजनीय श्री विद्याशंकर जी ब्रह्मचारी जी महाराज विराजमान हैं। भीलवाड़ा में आए हुए थे तो मैंने निवेदन भी किया कि महाराज जी आ जाओ, यहाँ भी सत्संग का लोगों को लाभ मिल जाएगा। तो महाराज जी कृपा करके पधारे हैं, तो आप लोग बातों को सुनो, ध्यान देकर सुनो। लोग ऊपर का चमक दमक देखते हैं, परंतु ये स्वामी महाराज जी के सानिध्य में रहे हुए और बड़ी गहरी पकड़ है। रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, परंतु अपने को जनाते नहीं कि हम इतने बड़े हैं। वास्तव में जो बड़े होते हैं वो बड़े कहलवाने में संकोच करते हैं। जैसे राम जी को कोई बड़ा कहता था तो राम जी संकोच पड़ जाते थे। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मोह मुस्काने। तो राम जी का एक नाम है संकोची नाम। ऐसे हमारे महाराज जी बड़े संकोची हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं। कार्यकर्ता ध्यान दे, बच्चों को पीछे बैठावें और ध्यान दे करके एक एक बातों को सुने, बहुत लाभ मिलेगा। राम राम और आगे लंबा नहीं है। महाराज जी थोड़ा इधर माइक। नारायण 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 नारायण। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राम